हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है देवठान जी की पूजा। तो आज सबसे पहले पूजा होती है तुलसी माता की। तो सबसे पहले हम उन्हीं की पूजा करेंगे। तो मम्मी पापा तुलसी माता को चुन्नी उड़ा रहे हैं अभी। फिर हम उन्हें फल फ्रूट चढ़ाएंगे। अब मम्मी पापा सबसे पहले आंवला चढ़ा रहे हैं माता रानी को, और अब सिंगाड़े। अब दीदी जी भी आंवला चढ़ाएगी, और अब सिंगाड़े। अब कुछ मीठा खिलाना होता है, तो हमारे घर में मिठाई कोई अवेलेबल नहीं थी, तो जल्दी भी करना था। तो मम्मी ने कहा कि चलो चीनी से मीठे का भोग लगा देते हैं। तो अब हम सारे मीठे से ही चीनी का भोग लगाएंगे। अब मम्मी आरती पढ़ेंगी तुलसी माता की। आरती करने के बाद अब हम सारे माता के सामने हाथ जोड़ेंगे और अपनी इच्छा मांगेंगे। और अब देवठान जी की जो इसकी पूजा करनी है, अब उसे ड्रॉ भी करना था। तो अब मैं देवठान जी को ड्रॉ करूँगी। सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो ये ड्राइंग मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब बाकी ड्राइंग से ना मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब देवठान जी की ड्राइंग करनी होती। तो अब देवठान जी की ड्राइंग के लिए सबसे पहले मैं जो साइड का बॉर्डर होता है, हाँ, उसे हम जब ये बनाते हैं तो कहते हैं कि ये मंदिर है, क्योंकि उसमें देवठान जी बैठे हुए हैं। तो इसलिए या तो मंदिर कह लो या फिर आप बॉर्डर कह लो, कुछ भी कह लो। है, अब मैं वो उसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं मेजरमेंट ले रही हूँ कि ज़्यादा टेढ़ा ना हो या फिर और कुछ ना हो, तो साइडों में ज़्यादा ना जाए, थोड़ा सेंटर में रहे। तो उसके लिए मैंने नीचे से नाप लिया है और थोड़ा सा मैंने लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ज़्यादा रखा है। अब मैं देवठान जी को ही ड्रॉ करूँगी, जो देवठान जी हैं, देव हैं। हाँ, तो एक सबसे बीच में सबसे बड़े बनते हैं, एंड देन उनके राइट हैंड साइड दो दो भगवान जी और बनते हैं, दो देव और बनते हैं, और उनके लेफ्ट हैंड साइड भी 3 बनते हैं। तो अब मैं साइडों के और उनके अंदर की डिटेलिंग करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही थी मुझसे, क्योंकि मैं इतनी ड्राइंग में परफेक्ट नहीं हूँ। आप सबको पता है कि मेरी ड्राइंग इतनी खास बढ़िया है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने मेजरमेंट लिया और थोड़ी कोशिश करी कि बना सकूँ मैं, और मैं बनाने बैठ गई। तो लास्ट में पता चलेगा आप लोगों को भी कैसी मैंने ड्राइंग करी है। बाय द वे, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस करते करते हो ही जाएगी मेरी ड्राइंग भी अच्छी। और बाकी सारी चीज़ें बनाऊंगी। इसमें बनती हैं टोटल 6 देव होते हैं, बीच वाले बड़े देव जी को भी मिलाकर टोटल 6 देव होते हैं। एक फूल होता है, एक पौधा होता है, और 2 गायें होती हैं। एक गणेश जी को भी ड्रॉ करा जाता है, और एक सूरज, चंदा और सत्या, ओम, और एक श्री लिखा हुआ भी होता है, और 2 दीपक होते हैं एक एक साइडों में। तो ये सारी चीज़ें इसमें ड्रॉ होती हैं। बाकी की जो मैंने मंदिर बनाया है उसके ऊपर की जो ड्राइंग है, वो सिर्फ उसको सुंदर दिखा रही, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद मैंने जब ये ड्रॉ कर लिया है, काफ़ी टाइम लगा है, माना पता है मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा स्लो भी है, वो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो थोड़ी सी भी चीज़ होती है ना, मैं उसको जल्द से जल्द ड्राइंग नहीं कर पाता। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। चलो कोई बात नहीं, हम भी ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी ड्राइंग करने का। अपनी ड्राइंग स्पीड को थोड़ा फास्ट करेंगे और बेटर करेंगे अपनी ड्राइंग स्किल्स को। धीरे धीरे करते ही हो जाएगा सब कुछ। धीरे धीरे करते ही देखते हैं क्या क्या हो पाता है हमसे। हम कोई इतनी बढ़िया आर्टिस्ट तो है नहीं। फिर मैं ट्राई करूँगी ड्राइंग अच्छी कर लूँ मैं अपनी, जिससे कि मैं आपको अपनी ड्राइंग ज़रूर दिखाऊँगी। न्यू ड्राइंग्स बनाऊँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, उनकी भी मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी।
ये मैंने थोड़ी और डिटेलिंग करी थी यहाँ पर। मंदिर के बाहर के एरिया पे मैंने फ्लावर टाइप से बनाए थे। ये आप लोगों का भी इधर कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो जब मैं गेरू से बनाऊंगी उस समय आप लोगों को ये खूब बढ़िया तरीके से दिखेगा। ये मैंने एक धार बनाई थी पेंसिल से पहले, लेकिन ये धार गेरू से भी बनेगी। ये मैंने और थोड़ा सोचा कि क्या क्या डिटेलिंग करूं, फिर वो सोचने के बाद फिर मैंने गेरू फाइनली लिया और एक ब्रश से मैंने उससे पहले मंदिर के बॉर्डर पे लगाया। फिर मैंने जिग वाले ये डिज़ाइन करे। मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ। फिर यही मैंने पूरे उसमें करा। यहाँ पे भी मैंने वही जिग वाले डिज़ाइन को कंटिन्यू रखा है। और फिर मैंने अंदर की चीज़ें बनानी शुरू करी, जैसे कि देव जी को सबसे पहले मैंने देव जी को ही ड्रॉ करा है, उनके पैर को, और अब उनके फेस को मैं ड्रॉ करूँगी गेरू से। फिर मैंने पतला वाला ब्रश ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर से मैंने उसी से लग गई, फिर भी नहीं हुआ, तो फिर से मैंने ढूंढा एंड देन मुझे फाइनली मिल गया वो ब्रश पतला वाला। हाँ, वो भी काफ़ी मोटा चल रहा था, पता नहीं क्यों। फिर इन ब्रश से ये 3 देव और बनाने थे। ये थोड़े छोटे देव होते हैं कंपैरिजन टू बीच वाले देव से। फिर एक सीढ़ी भी बनानी है। ये मैंने साइड में एक दिया बनाया है और एक पौधा। अब इस साइड में एक गणेश जी बनाऊंगी। जब हम ब्रश से कोई चीज़ बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, पतले डिज़ाइन की होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है कि उसे कैसे ड्रॉ करें। यहाँ पे मैंने सतिया बनाया है, चांद, और इस साइड मैंने सूरज और ओम बनाया है। ये एक लक्ष्मी माता का फूल कहते हैं इन्हें, तो फूल टाइप का सा था इसे। केशरी लेकर मैंने एक दीपक बनाया है। और अब सबसे ज़्यादा टफ चीज़ जो थी वो थी गाय। ये 2 गाय बनती है, एक गाय थोड़ी छोटी बनती है और ये दूसरी गाय बनानी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है क्योंकि ये बहुत छोटी बनाई जाती है। तो अब मैं यहाँ पर मंदिर के बराबर में जो मैंने फूल बनाए थे उन्हें कंप्लीट करके, और ये ड्राइंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। फिर एक मैंने धार बनाई जो देव से जुड़ी हुई होती है। फिर मैं देखने लगी कि क्या रह गया। मम्मी को दिखाया तो मम्मी कह रही कि जो वाइट वाला गेरू सा होता है उससे भी ड्रॉ करना होता है कुछ इसमें, वो भी ज़रूरी होता है इसमें थोड़ा बहुत होना। तो फिर मैंने मम्मी से वो मांगा और मम्मी ने वो मुझे दिया। मुझे उस वाइट वाले गेरू का नाम नहीं पता, हाँ, लेकिन अगर आपको पता तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उससे मैंने जो मंदिर था उसका जो चेक डिज़ाइन था है उसमें फिल करके फिर मैंने देव जी की ड्रेस में भरा है इस वाइट वाले गेरू को। और उस जो धार बनाई थी उस धार से लगाते हुए भी मैंने इस भी लगाया है। और मैंने फूलों के साइड में भी इसे लगाया है डॉट डॉट करके। एंड देन मैंने ली टेप और डबल साइडिंग टेप थी ये, और इसे मैंने कोनों पे लगा दिया जिससे कि मैं इन्हें दीवार पे पेस्ट कर सकूं। मैंने दीवार पे लगा दिया है और यहाँ से थोड़ा सा मन हटाने के बाद फिर मम्मा ने बोला था, फिर जहाँ पे देवता जी को बिठाया जाता है मतलब कि ड्रॉ करते हैं उस दीवार पर, फिर उसी के जो नीचे वाला एरिया होता है उधर पैर बनते हैं और एक मतलब ऐसे गोल सा टाइप से बनता है चक्र सा जो उस तार से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ। तो मम्मी ने बोला था मुझसे बनाने को और जो मैंने फ़ोटो देखी थी उसमें भी था, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, उन्हीं के जैसा ट्राई करा बनाने का।
मैं वाइट वाले गेरू से भी इसी वाइट वाले गेरू से बनाते हुए पता चला कि अरे ये तो बहुत ही कम दिख रहा है। मतलब कि मैं आगे लेके जाऊँ तो फिर वो ख़त्म हो जा रहा था। काफ़ी टफ था इससे बनाना, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा था ज़्यादा। जब मैं लगाई थी तो मुझे बार बार उस जहाँ से लगाया फिर थोड़ा ये मैंने बार बार लगाने के बाद यहाँ पे अब मुझे 13 पैर बनाने, क्योंकि मम्मा ने बोला था कि 13 पैर बनाना देव जी के पास। तो अब मैं यहाँ पे 13 पैर बनाऊंगी। ये पूरे परिवार के बनाए जाते हैं। मम्मी ने कहा था कि 13 बना दो, तो 13 बनाने के बाद अब मैं इसी की साइड में एक ऐसे शैल टाइप से गोल गोल होते हैं। आई एम सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं पता। अगर आपको पता है कि उन्हें क्या बोलते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब मैंने पैर बनाने के बाद यहाँ पे एक वो शेल टाइप से बनाऊंगी, ऐसे गोल गोल। आई एम सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं पता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसे क्या बोलते हैं, और ऐसा ही आपके घर में भी बनाए जाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा हमें। अब मैंने 13 पैर के जोड़ों के लिए 28 ये बनाए हैं। अब मैं साइड में थोड़ा डिज़ाइन के लिए बॉर्डर डालूंगी, ये अच्छा लगता है। और मैंने वही मंदिर के पैटर्न को, डिज़ाइन को कंटिन्यू रखा है दीवार के साथ। और अब मम्मी और हमारा पूरा परिवार आकर बैठ चुका है देव जी को उठाने के लिए, देव जी की पूजा करने के लिए। अब मम्मी एक दिया तैयार कर रही हैं और ये पापा को दिया है कि पापा मटके के पास रख कर आएंगे। फिर अब हम लोग देव जी की पूजा करेंगे। वही वाली हमारे इधर भी होती है, उठो देव बैठो देव वाली। फिर वो हमारे पूरे परिवार ने मिलकर उस पूजा को करा है। और ये खाने में आपको दिखा रही हूँ कि हलवा और सब्जी और पूरी बनी है। अब हम ये देखेंगे। अब इधर अपने घर वालों के नाम लेने होते हैं कि घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके नाम लिए जाते हैं। जैसे कि हमारी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, दादी दादा और भाई बहन हमारे, चाचा चाची, और मम्मी के साइड वाले रिलेटिव्स के भी नाम होते हैं, जैसे कि मामा मामी और मासी मासा। बाकी के हम सारे भाई बहन बच्चे, हम सबके नाम लिए जाते हैं इधर, कि हम सबके देव जो होते हैं उन्हें हमारी मम्मी उठा रही होती हैं। तो ये हमारे घर के सभी लोगों के नाम लिए गए हैं। अब मम्मी थाली बजाकर उन्हें थोड़ा उठाएंगी। आपकी इधर भी थाली बजा के उठाया जाता है या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। अब मम्मी ने हलवा पूड़ी का भोग लगाया है देव जी को। सभी देवों को मम्मी हलवा पूड़ी खिलाएंगी और फिर सब्जी और पूड़ी खिलाएंगी। सब्जी में हम लोगों ने आज बनाई है गोभी आलू की सब्जी। और ये मम्मी अब दोनों गायों को और गणेश जी को भी खिलाएंगे आलू पूड़ी। सूरज देवता को और चंद्र देवता को दोनों को देंगी। अब जो खाना था उसके ऊपर से पानी बार देते हैं। अब ये जो एक फलों की थाली रखी जाती है जिसमें कि सब्जियां होती हैं, फल होते हैं और गन्ना भी होता है। तो मैंने कहा था कि इसके अंदर दिया रखना होता है, मम्मी कह रही थी। मैंने सोचा था कि मम्मी इसके अंदर रखेगी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी इसमें कैसे दिया रखोगे, इसके साथ ही तो रखते हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ इसके अंदर रखा जाता है, लेकिन बहुत सारा सामान था तो कैसे रखती।
तो मैंने कहा तो थोड़ा कम कर देते हैं। तो फिर मम्मी ने कम करा एंड देन उसके बाद ये दिया रखा इस थाली में। फिर सबने माथा टेका देव जी के सामने। मम्मी ने टेका, दीदी ने भी टेक लिया, फिर पापा जी ने भी टेका। एट द एंड मैंने भी माथा टेका और अपनी विश मांगी देव जी से। मेरी विश थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी गाइस। आज रात का खाना था हमारा हलवा पूरी और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।